एंड वेलकम HLB डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट में लेटर लेकर के आए हैं जो क्लास 10th में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में जो इंटर के सिलेबस में है उसमें 3 टाइप के लेटर पूछे जाएंगे। पहला एक ऑफिशियल लेटर और दूसरा बिजनेस लेटर और तीसरा है बेटा कंप्लेन लेटर। कंप्लेन लेटर बच्चों, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। यानी ग्रामर में अगर हम 5 सेंटेंस सही करेंगे तो हमें 10 मार्क्स मिलेगा, लेकिन लेटर में हमको केवल एक लेटर लिखने में ही 10 मार्क्स मिलेगा। तो आप बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत करके लेटर को तैयार करिएगा। बोर्ड एग्जाम में किसी भी ब्याह पे ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यही 10 मार्क्स का लेटर और 10 ही मार्क्स का आर्टिकल पूछा जाता है। यानी पूरे 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स केवल 2 क्वेश्चन लेते हैं। तो आप सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंस है लेटर का। और इसीलिए आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने बिजनेस लेटर, व्यापारिक पत्र। तो इसलिए आज हम बिजनेस लेटर पे प्रैक्टिस करेंगे कि बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है। और बिजनेस लेटर का टाइटल है आज कि राइट ए लेटर टू ए बुक सेलर। एक किताब विक्रेता को आपको एक लेटर लिखना है और क्या करना है? ऑर्डरिंग बुक्स एंड स्टेशनरी, यानी कुछ किताबें मंगवाना है और आपको स्टेशनरी लेखन सामग्री मंगवाना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो दुकानदार होता है ना, उसकी अपनी एक बुकलेट होती है, एक डायरी नुमा होता है जिसपे अपने ऑर्डरों को लिखता है। ठीक है, तो उस पर उसका एक्चुअली में एड्रेस प्रिंट होता है ऊपर ही की तरफ, नीचे ही वो कॉलम बना करके लेटर को लिख देता है। ठीक, तो एक सैंपल है कि कैसे मतलब हम लोग लिखेंगे बिजनेस लेटर को, उसको देखते हैं। देखना बेटा, द मैनेजर। देखिएगा, कोई भी शॉप हो, कोई भी फर्म हो या कोई भी कंपनी हो, उसका जो हेड होता है वो मैनेजर होता है। तो हम मैनेजर की तरफ से मैनेजर को लिखेंगे। लिखना है द मैनेजर MS जनता बुक्स एंड स्टेशनर्स, गोविंद नगर, कानपुर। ये वो एड्रेस है जहां से हमें सामान मंगाना है, सामान मंगाना है। ये उसका एड्रेस है, यानी उस दुकानदार का एड्रेस है जिससे हमको सामान मंगाना है। ठीक है ना बेटा? अब एक्चुअली में जो अपना एड्रेस है, तो हमने आपको बता दिया कि उसकी खुद की एक बुक होती है और उसके ऊपर जो भी लेटर लिखता है उसका एड्रेस प्रिंट होता है। अगर नहीं प्रिंट होता है तो हम लोग अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। एक चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज एक याद रखिएगा ये कि एक टू होता है ना लेटर में और एक फ्रॉम होता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। टू का मतलब होता है को, यानी जिसको लेटर लिखा जाता है। टू का मतलब होता है को, यानी जिसको लेटर लिखा जाता है। और फ्रॉम का मतलब होता है से, जिसके द्वारा लिखा गया है। यानी टू जिसको लिखा जाता है और फ्रॉम जिसके द्वारा लिखा जाता है। ओके, चलते हैं। सर, श्रीमान जी, यानी हमें जिस दुकान से सामान मंगाना था, मैंने उस मैनेजर को लिखा कि द मैनेजर MS जनता बुक्स एंड स्टेशनर्स, गोविंद नगर, कानपुर। और हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि वी शैल बी मच ओब्लाइज्ड, मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा, इफ़ यू सप्लाई,
यदि तुम मुझे भेजो, सप्लाई करो द फॉलोइंग बुक्स, निम्नलिखित किताबें एंड स्टेशनरी, लेखन सामग्री विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर। यानी हम लिख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा यदि आप हमें निम्नलिखित किताबें एंड स्टेशनरी, लेखन सामग्री 10 दिनों के अंदर भेज दें। ये लेटर की खास बात ये होती है कि जितना ही शॉर्ट में लिखा जाए उतनी अच्छी बात है, और उसके साथ साथ लेटर में स्पष्टता होनी चाहिए। यानी जो बात हम अपनी किसी के समक्ष रखना चाह रहे हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, कि जैसे ही नहीं 10 पेज का लेटर लिख दिया हमने और अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए, तो ऐसे लेटर से ही नहीं होता है। लेटर शॉर्ट लिखा जाए और अपनी बात को बड़ी ही क्लियरिटी, बड़ी ही स्पष्टता के साथ उसमें लिखा जाए, ताकि सामने वाला अच्छे से उसको समझ सके। देखते हैं, तो वी शैल बी मच ओब्लाइज इफ यू सप्लाई द फॉलोइंग बुक्स एंड स्टेशनरी विद इन 10 डेज। यानी 10 दिन में हमें कुछ किताबें और लेखन सामग्री भेज दीजिए आप। अब देखते हैं बेटा क्या क्या है। देखो क्या क्या हमको मंगवाना है। तो एक चीज देखना कि जैसे लेटर होता है ना, तो लेटर को जितना ही सजा के लिखोगे उतनी अच्छी बात है। तो मैंने इसको सिंपल में लिखा है, लेकिन आप अगर बढ़ाना चाहें तो क्वांटिटी कर लेते हैं हम लोग। क्या कर लेते हैं? क्वांटिटी। ये सीरियल हो गया और इसको हम लोग क्वांटिटी भी कह सकते हैं कि कितनी मात्रा में क्या क्या चीज़ मंगानी है। ठीक है बेटा। जैसे मैंने एक नंबर मंगाया कि सर ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश बाय SP गुप्ता 100 कॉपीज। हमें न्यू स्टाइल जनरल इंग्लिश की बुकें चाहिए और राइटर कौन से होंगे? बाय SP गुप्ता। और कितनी कॉपीज चाहिए? 100 कॉपीज चाहिए। ठीक है, पहली क्वांटिटी मैंने दे दी। दूसरा मैंने दिया कि 5-in-1 इंग्लिश, हमें 5-in-1 इंग्लिश की बुक मंगानी है, वो भी बाय SP गुप्ता की होनी चाहिए। और कितनी कॉपीज मंगाना हमको? 50 कॉपीज मंगाने हैं। ठीक है। थर्ड में हमने क्या दे दिया? राइटिंग पैड हमको मंगाना है। कितने? 2 डजन मंगाने हैं, 2 दर्जन राइटिंग पैड मंगाना है। इसके बाद आ गए HB पेंसिल्स। HB पेंसिल्स हमने कितनी मंगवाई है? 5 बॉक्सेस, यानी 5 बॉक्स मुझे HB पेंसिल के चाहिए। अब देखिएगा बेटा, एडजल राइटिंग पेन्स और हमको 5 बॉक्सेस राइटिंग पेन्स चाहिए। इसके साथ साथ हमको और जो भी मटेरियल मंगाना है वो हम नीचे बढ़ाते चले जाएंगे। जितना भी सामग्री मंगानी है उसको नीचे हम बढ़ाते चले जाते हैं। ओके। जब हमारा लेटर लिख गया कि हमने इतनी सामग्री मंगाई, फिर हम लोग क्या करेंगे? प्लीज सी दैट द बंडल ऑफ द बुक्स इज पैक्ड सिक्योरली एंड सप्लाई थ्रू सूर्या ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब देखिएगा, प्लीज सी दैट द बंडल। अब ये होता है ना कि जैसे हमने ऑर्डर की दिया है तो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया जो मेरा ऑर्डर आए, आप जो ऑर्डर मेरा भेजिएगा उसकी पैकिंग जरा अच्छे से करवा दीजिएगा, ताकि रास्ते में आने में कहीं बुकें मेरी फटे ना, जो मेरी पेन पेंसिलें कहीं टूटे ना, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो प्लीज़ कृपया सी दैट द बंडल ऑफ द बुक्स इज पैक्ड सिक्योरली, कि मेरे जो बंडल होंगे बुक्स के और पेन्स पेंसिल के उसको अच्छे से पैक करवा दीजिएगा। एंड सप्लाई थ्रू सूर्या ट्रांसपोर्ट कंपनी। अगर आपको किसी स्पेशल उससे मंगवाना है तो आप एड्रेस दे दीजिएगा, सर सूर्या ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू आप मेरा माल उसको भेज दीजिएगा। फिर बेटा हम लोग आते हैं, ईमेल लेटर कंप्लीट हो गया। अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहो तो हम लोग बढ़ा सकते हैं कि थैंकिंग यू। ठीक, धन्यवाद। शॉर्ट सा लेटर था। अब देखना, योर्स फेथफुली। अब देखिएगा उधर ऊपर की तरफ मैंने उस दुकानदार के मैनेजर को डाला था और लास्ट में हमने एक्चुअली में लेटर लिखा है तो हम अपना एड्रेस डालेंगे। अब देखिएगा इस एड्रेस को हम चाहे लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, राइट साइड में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने क्या डाला? रजनीकांत फॉर अग्रवाल पब्लिशिंग हाउस, खोरजा यूपी, और जो भी डेट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक सैंपल था
कि कैसे हम बिजनेस लेटर लिखते हैं। अब इसमें जैसे अभी आपने बुक मंगवाई है, अभी जो बुकें आई उसमें से कुछ अफेक्टेड हो गई, कुछ फट गई, तो हमको अपना ऑर्डर रिप्लेस करना है, वापस करना है, रिटर्न करना है, या फिर रेट से हम सेटिस्फाई नहीं है। तो बिजनेस लेटर में डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम इतना टेढ़ा आपसे नहीं पूछेगा, वो सिंपल सा पूछेगा, या तो बुक्स को मंगवा लेगा या कोई ऑर्डर कहेगा कि आप मंगवा दीजिए, या फिर कोई कंप्लेन वगैरह करा लेगा कि आपके हम मटेरियल से सहमत नहीं हैं। तो बच्चों देखिए 10 मार्क बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। ऑफिशियल लेटर, कंप्लेन लेटर और बिजनेस लेटर, ये इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में सिलेबस में तीनों को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चन बराबर 10 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 10 नंबर। तो बच्चों मैं समझता हूँ इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। अगले वीडियो में हम कंप्लेंट लेटर लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए गुड बाय।